एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, कोरोना वायरस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये किसी भी लिहाज से कम होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों लॉकडाउन किया गया था पूरा भारत, बाद में धीरे धीरे इसमें सहूलियत दी गई, धीरे धीरे लॉकडाउन को उठाया गया, खत्म किया गया, मार्केट्स शुरू किए गए, लोगों ने बाहर जाना आना शुरू किया लेकिन फिर इसका आतंक और बढ़ता हुआ नजर आने लगा। इसने लोगों को और अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। इसको देखते हुए शासन प्रशासन ने यह निर्णय लिया है फिर से लॉकडाउन किया जाए। ये निर्णय शासन ने लिया है। वही महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में दिनों दिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आए दिनों कोरोना के पेशेंट शहर में मिल रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 17 जुलाई से 20 जुलाई तक ये 4 दिन चंद्रपुर शहर पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा रहा है। इस लॉकडाउन में जरूरी चीजों के साथ सभी दुकानें 4 दिनों तक पूरी तरह से बंद रहेंगी। दोस्तों, बता दें कि ये लॉकडाउन सिर्फ चंद्रपुर शहर तक सीमित रहेगा। चंद्रपुर जिले के या जिले के बाहर का कोई भी व्यक्ति शहर में इन 4 दिनों दाखिल नहीं हो सकेगा और शहर का कोई भी व्यक्ति शहर से बाहर नहीं जा सकेगा। पूरी तरह से पाबंदी इस पर लगा दी गई है। इस लॉकडाउन में अपना योगदान करने का आह्वान शहर के कलेक्टर डॉक्टर कुणाल खेमनार इन्होंने किया है और साथ ही जिला अधिकारी ने यह भी कहा है कि कोई भी इस लॉकडाउन के पीरियड में इन 4 दिनों में अपने घर से ना निकले। बहुत ही आवश्यकता अगर है तो वो बाहर जाए, अन्यथा अपने घरों में ही बने रहे। और बाहर जाना इतना आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, तो जब बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वो तो पहले भी अनिवार्य था लेकिन लोग उतना उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब इन 4 दिनों में जो लॉकडाउन किया जा रहा है इसको लेकर के ये बहुत ही अनिवार्य इस चीज को अब कर दिया गया है कि मास्क लगाकर ही आपको निकलना है। जब भी अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है बाहर जाना, तभी आप बाहर जा पाओगे इन 4 दिनों के पीरियड में। वैसे ही बाहर से आए हुए लोगों का क्वारंटाइन होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं और ये उन्होंने नहीं बताया है, ये मालूमात नहीं दी है, पता चलने पर उन पर कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी, ऐसा जिला कलेक्टर ने कहा है। आगे डॉक्टर कुणाल खेमनार ने यह भी कहा है कि जो शादियों के प्रोग्राम हो रहे हैं इसके चलते कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसीलिए शादियों के प्रोग्राम और अन्य प्रोग्राम के लिए कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे, ऐसा स्पष्ट कहा है। शादियों का अगर प्रोग्राम हो या शादियों के अलावा भी अगर कोई ऐसा प्रोग्राम हो जहां पर भीड़ जमा होने का अंदेशा है तो ऐसे प्रोग्राम को, ऐसे शादियों को आगे बढ़ा दे, ये आह्वान भी शहर के लोगों से किया गया है। इसी के साथ ही चेक पोस्टों पर चेकिंग और कड़ी कर दी गई है। अब चेकिंग के समय नाम, मोबाइल नंबर और पूरा पता देना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं जिले में जो कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं उनका सही तरीके से उपचार हो रहा है और सभी आवश्यक सुविधाएं कोविड केयर सेंटर में पहुंचाई जा रही है। और खुशी की बात यह है कि जिले में कोरोना से संक्रमित पेशेंटों की अभी तक एक की भी जान नहीं गई है, लेकिन उसमें से बहुत से लोग कोरोना को फाइट देकर ठीक होकर के सकुशल अपने घरों को पहुंचे हैं। ये एक बहुत बड़ी चंद्रपुर शहर के लिए खुशी की बात है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं जिला अधिकारी चंद्रपुर के आगे क्या कह रहे हैं। चंद्रपुर की जनता को वो संबोधित कर रहे हैं और उसमें वो क्या कह रहे हैं, तो आइए सुनते हैं वो वीडियो को। आज 14 जुलै रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत 204 एकूण कोरोना बाधित रुग्णांची नोंद झालेली आहे। यापैकी 104 बाधित हे कोरोनामधून बरे झालेले आहेत आणि 100 बाधितांवर उपचार चालू आहे। जिल्ह्यामध्ये रुग्णांची झपाट्याने वाढणारी संख्या लक्षात घेऊन आपण चंद्रपूर शहरामध्ये विशेषतः येत्या 17 तारखेपासून पुढील 4 दिवस संपूर्णपणे लॉकडाऊन करणार आहोत। या संदर्भात विस्तृत सूचना या
उद्या निर्गमित होत आहेत. मात्र या 4 दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये आपल्याला संपूर्ण प्रकारचे दुकानं, बाजारपेठ आणि सर्व आस्थापना हे आपण बंद ठेवणार आहोत. यामध्ये नागरिकांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. आपल्या शहरामध्ये विशेषतः अनेक रुग्णांची संख्या वाढलेली आहे आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्या अनेक व्यक्तींच्या देखील चाचण्या आणि त्यांचं ट्रेसिंग हे सुरू आहे. त्यामुळे आपल्या अवतीभोवती देखील जिल्ह्यातून बाहेर आलेले तसेच कोरोना बाधितांच्या संपर्कात आलेले अनेक व्यक्ती असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना सूचना देण्यात येते की बाहेरून आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची सूट दिलेली नाही. संस्थात्मक क्वारंटाईन करणे हे बंधनकारक आहे. या संदर्भामध्ये कोणत्याही नागरिकांनी माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केला किंवा संस्थात्मक क्वारंटाईनचे पालन केले नाही किंवा कोणत्याही प्रकारे प्रशासकीय कामकाजामध्ये अडथळा आणण्याचा, दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तर ते गुन्हा नोंद करण्यासाठी पात्र राहील. त्यामुळे याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. जिल्ह्यामध्ये अद्यापही नागरिक सुरक्षित अंतर आणि मास्कचा वापर करताना गांभीर्याने घेत असताना ते दिसत नाहीत. यामुळे ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. नागरिकांना सुरक्षित राहण्यासाठी प्रशासनातर्फे आवाहन करण्यात येत आहे की त्यांनी कंपल्सरी घराबाहेर निघताना मास्कचा वापर करावा. तसेच योग्य पद्धतीने ते मास्क घालण्याचे देखील सूचना ज्या आहेत त्यांचं आपण पालन करावं आणि एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर ठेवावं. जिल्ह्यामध्ये आपण येत्या काळामध्ये आता लग्न समारंभांवर देखील अधिक बंधने आणत आहोत. कारण आपल्या जिल्ह्यामध्ये लग्न समारंभांमुळे मोठ्या प्रमाणावर रुग्णांची वाढ झालेली आहे. या 4 दिवसाच्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये देखील कोणत्याही प्रकारचा समारंभ आपल्याला घेता येणार नाही. याची देखील आपण नोंद घ्यावी. जिल्ह्यामध्ये आपण चेकपोस्टवर तपासणी स्ट्रिक्ट केलेली आहे. या चेकपोस्टवरून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तींना त्यांचे नाव आणि पत्ता देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय जिल्ह्यामध्ये जे काही नागरिक इतर मार्गांनी किंवा अनधिकृतपणे येत आहेत त्यांच्यावर देखील कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे कोणीही आपली येण्याची माहिती लपवू नये. तसेच कोरोनाच्या संदर्भात आपल्याकडे संपूर्णपणे उपचारांच्या सर्व सोयी उपलब्ध आहेत. क्वारंटाईनच्या सोयी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातली नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारची काळजी करू नये आणि लवकरात लवकर आपली तपासणी आपण करून घ्यावी. आवश्यकतेनुसार आपल्याला उपचारही दिला जाईल. जिल्ह्यामध्ये एकही कोरोना रुग्णाचा मृत्यू नोंद झालेला नाही. ही निश्चितच आपल्या सर्वांसाठी एक दिलासादायक गोष्ट आहे. त्यामुळे अतिशय चांगल्या पद्धतीचे उपचार आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी लवकरात लवकर तपासणी करून घेणं, आपलं निदान करून घेणं आणि लवकरात लवकर उपचार करणं हाच कोरोना विरुद्ध लढण्याचा सर्वात सुरक्षित उपाय आहे. दोस्तों, अगर किसी में ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो तुरंत इससे संबंधित विभाग में माहिती देकर, मालूमात देकर अपना चेकअप कराना बहुत जरूरी है. कोई परेशानी हो या कोई इससे संबंधित मालूमात देना है तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप मालूमात दे सकते हैं. वो टोल फ्री नंबर कुछ इस तरह से है 1077 या 07172261226. इस पर आप अगर कोई आपके पास मालूमात है तो आप मालूमात के लिए ये फोन पर कॉल कर सकते हैं. ये टोल फ्री नंबर है, मालूमात दे सकते हैं और जो भी आपको बताना है वो आप इस पर बता सकते हैं. ऐसा आह्वान किया गया है. दोस्तों, चंद्रपुर जिले में जो लॉकडाउन किया जा रहा है उससे संबंधित ये वीडियो है. तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक ये मालूमात पहुंचनी चाहिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए. और अगर आपने अब तक हमारे चैनल रियल न्यूज़ AK को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय.